नमस्ते जी। स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। तो हम लोग शायद इस तरह 1 to 1 मिल रहे हैं और इंटरेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो का मोटिव ये है कि अगले 30 दिनों तक हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किन डेटा पॉइंट्स पे हमें काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले बात कर लेते हैं कि आपका आर प्रीलिम्स ख़त्म हुआ और कुछ अच्छी तरीके से तो नहीं ख़त्म हुआ है कि पेपर लीक की न्यूज़ आई, ढेर सारी न्यूज़ें आई और एंड ऑफ डे ये यूपीपीसीएस ने एक्सेप्ट किया कि कुछ इश्यूज लग रहे हैं उनको भी। पहले तो उन्होंने लिपापोती करने का काम किया फिर, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं और एसटीएफ से हम जांच कराएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपके साइड से क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस पूरे इवेंट को लेके। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो दिन भर बैठ के न्यूज़ देखो, और यार मैं थोड़ा सा ब्लंट रहता हूँ तो आई एम रियली सॉरी। या तो बैठ के आप पूरा दिन न्यूज़ देखो। कुछ लोग होंगे जो सो कॉल्ड आपके ढेर सारे लोग गाइड बने रहते हैं यूट्यूब पे। तो ढेर सारा टाइम वो वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, अब होना चाहिए, तब होना चाहिए, आज ये हुआ, आज ये बॉल खेली गई और उसने बॉलिंग कराई, आज फील्डिंग वहाँ लगी हुई है। तो डे टू डे कमेंट्री होती रहेगी, तो या तो वो देखो। दूसरी बात ये है कि अगर पेपर दे के आ गए हो तो एक चीज़ है कि हाँ, नाउ वर्ल्ड इज़ ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। तो इफ़ कोई कैंपेन चल रहा है, कोई ट्वीट वगैरह, ट्विटर ट्विटर हैंडल या फिर हैशटैग चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, तो आप सपोर्ट करो अपने साइड से। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इन सब चीज़ों में। तो वो करने से एटलीस्ट ये रहेगा कि जनता को ये तो रहेगा कि यार आप जिंदा हो, मतलब आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो और अपने साइड इतना तो रोल प्ले कर सकते हो ना कि ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं और उसमें आप अपना एक छोटा सा रोल प्ले करो, फिर ट्वीट कर दो एक छोटा सा, है ना। और वो डेली करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। इतना इतना अपने आप को क्लासेस मत बना दो कि नहीं हम नहीं करेंगे, अरे यार हम क्यों करने जाएं, है ना। ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो कल को किस चीज़ के लिए खड़े होने वाले हो तुम लोग। अब जब अपने ही अगल बगल के लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते, भले तुम नहीं दियो, अगर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हें ये पता है कि आग तुम्हारे दाम मतलब गांव में भी लग सकती है, यानी कल को यूपीपीसी से भी पेपर आउट हो सकता है, क्या करोगे। इतने साल से पेपर कर रहे हो या फिर इतने महीनों से सब कुछ छोड़ छाड़ के, ढेर सारे लोग हैं ना, एक वैरायटी के लोग नहीं है बस कि छोड़ छाड़ के प्रिपरेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि या ऐसे नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो जॉब के साथ हैं, जॉब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ढेर सारी हैं जो बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो अपनी बहुत कुछ चीज़ें दांव पे लगाई रहती हैं। तो उनके लिए एटलीस्ट है ना एक हैशटैग ट्विटर वाला कैंपेन के साथ रहो और दिन में एक बार ट्वीट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात क्या है ना, अब आते हैं पॉइंट पे कि तुमने प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे दिया, ठीक। अब यहाँ से वो तुम्हारा प्रिपरेशन तो कोई छीन नहीं लेगा ना, तुम अपना दे के आ गए हो, राइट। तो अब बात आती है कि कितने तरह के लोग हैं आज के दिन में। अगर हम 30 दिन की बात करें, अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर 30 दिन की बात करें कि यहाँ से 30 दिन का तुम्हारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है, 17 मार्च की बात है। मेजरली दो तरह के लोग होंगे। एक जो एग्ज़ाम वो दिए नहीं होंगे, ठीक, तो उनको एक कैटेगरी में रख लेते हैं, जो जिनके लिए यूपीपीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो नंबर ऑफ रीज़न के लिए हो सकता है, क्यों नहीं दिए होंगे वो अलग टॉपिक है। दूसरे होंगे कि जो दिए होंगे लेकिन बस जीएस के लिए दिए होंगे, खासकर वो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के या फिर बच्चे एस्पिरेंट्स जो हिंदी उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है और वो जितना भी पढ़ रहे होंगे उसको कवर नहीं कर पा रहे होंगे या फिर उनसे करेक्ट नहीं हो पा रहा होगा क्वेश्चंस वाले हिंदी वाले। तो वो लोग होंगे कुछ लोग। तो वो बस अपना जीएस वाला पार्ट टेरिटरी अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो एग्ज़ाम दिए होंगे। दूसरे होंगे जो सीरियसली दिए होंगे, जिनको ये नौकरी चाहिए, ये चाहिए होगी, जो ये अपने माइंड में अपने आप को नच करके चल रहे हैं कि उनको एक मेंस लिखना है और वो हिंदी के लिए प्रिपेयर किए होंगे, लिखे होंगे, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व किए होंगे और ढेर सारे एफर्ट्स मारे होंगे, ठीक है। तो ये मेजरली 3 तरह के लोग, या कह लो 2 तरह के लोग, उसमें एक सबसेक्शन के 2 तरह के लोग ये एग्ज़ाम को अपीयर करने जाएंगे। अगला पेपर जो होने वाला है 17 मार्च। एक बात आती है कि अगला मतलब आर ओ का क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो यूपीपीसीएस प्रीलिम से पहले तो हो नहीं सकता। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनसे गलती हुई है, जिसको चांसेस पता नहीं, यू नेवर नो कि इस गवर्नमेंट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। डोंट टेक मी अदरवाइज, क्योंकि मैं किसी का प्रो अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना। लेकिन यू नेवर नो कि क्या होने वाला है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना कि हाँ हुई है, हमारे साइड से गलती हो गई।
तो अगर मान लेते हैं कि इनके साइड से गलती हुई है और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बाद ही होगा, एटलीस्ट 1 मंथ के बाद, है ना। तो अप्रैल लेके चलो, है ना, अब से करीब करीब 1.5-2 महीने मान के चलो कि आपका आर प्रीलिम्स अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि पेपर लीक हुआ था तो ठीक, तो वो मान लेते हैं, ठीक है। तो अब उसको छोड़ देते हैं उस टॉपिक को। अब बात आते हैं यहाँ से 30 दिन क्या करने हैं। तो जो लोगों ने एक एग्ज़ाम नहीं दिया था उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, मतलब 12 वाले प्रीलिम्स नहीं दिया था जिन्होंने, उनके लिए टफ होने वाला है। टफ कॉल इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को अब वाइंड अप करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चीज़ों को फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। आपके पास स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ज्योग्राफी आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, इन 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 टोटल ले लेते हैं हिस्ट्री, लेकिन एंशंट क्या होता है कि एक रिडंडेंट पार्ट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम रिपीट की जाती है, वो तो सारी चीज़ों के साथ है। लेकिन मैं मेजरली चीज़ों की बात करूं तो समझ लेते हैं सबके लिए ही, सबको ही देना है ये वाला, मान लो, है ना। मैं अब डिस्टिंक्शन रखूंगा तो चीज़ें थोड़ा टफ हो जाएंगी मुझे बताना, और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 मेजरली कौन कौन से स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी दोनों, ठीक है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग इंक्लूडेड, दूसरा आपका पॉलिटी, तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज, ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो नहीं होता है, ऊपर ही आता है, लेकिन 20 लेते हैं। पॉलिटी से 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज, और 10 क्वेश्चन ऑन एवरेज मॉडर्न हिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब इस 50 क्वेश्चन ने आप ओवर रिलाई नहीं कर सकते हो, इवन इफ आप अभी प्रिपेयर करके चल रहे हो 1 महीने, जो अभी आपने 11 फरवरी वाला एग्जाम दिया हुआ, तब भी आप ओवर रिलाई करके नहीं चल सकते हो। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखो यार, यूपीएससी प्रीलिम्स को आप सीडीएस और सीएपीएफ से इक्वलेंट नहीं कर सकते हो। उन भले एग्ज़ाम आपका यूपीएससी ही कराती है तीनों का, लेकिन सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन ना कंटेंट या फिर चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस, चॉइसेस ऑफ कह सकते हैं एरियाज ऑफ क्वेश्चंस जो चूज़ किए जाते हैं यूपीएससी द्वारा अलग अलग पेपर्स में, वो अलग होते हैं। सेम चीज़ यूपीपीसीएस का यूपीपीएससी का, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का और आरओआर प्रीलिम्स का डिस्टिंक्शन है। क्वेश्चन बड़े ही पैरोखेल होते हैं, बहुत ही फैक्चुअल होते हैं कुछ कुछ जगहों तो उनको आप इक्वलेंट नहीं रख सकते हो। थोड़ा सा पेपर स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, पेपर स्टैंडर्ड मिलेगा किसमें, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रिपरेशन को थोड़ा सा अपने आप को नज करना पड़ेगा, अगले 1 महीने आपको नज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये 53 एरियाज़ की बात की मैंने कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो नज करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को ओवर रिलाय मत करा लो उस पार्ट पे। मैंने पहले भी बोल रखा है, क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। रीज़न ये है कि गलती होती ही होती है ना। जब आप पूरे समय उसी सब्जेक्ट्स में दे देते हो ना, तो जब गलतियां होती हैं और सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, तो फिर आप वो बॉर्डर एरिया पर जाके अटक जाते हो, ठीक है। बॉर्डर एरिया का कहने का मतलब क्या है कि कट ऑफ जा रही है 85, आपके आ रहे हैं 86 87, ठीक है। और आपको ये पता है कि यूपीपीसीएस का एक हिस्ट्री रही है कि वो लास्ट में वो क्वेश्चंस आंसर्स चेंज होते हैं, क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। तो यू डोंट वांट टू बी इन दैट टेरिटरी कि जहाँ पे आप 1-2 क्वेश्चन से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो वो हम नहीं, अवॉइड करना है हमें। तो ये करना है कि हमें क्या करना है कि ये जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मान के चल रहे हैं कि यार 70% तो हम कहीं, हम 70% से ख़राब नहीं होने वाला। अब एक चीज़ और ऐड करूँगा, मैंने 2 सीरीज़ चलाई थी, 2 सीरीज़ बना रखी है, एक ज्योग्राफी की बना रखी है, एक मॉडर्न हिस्ट्री की बना रखी है, पॉलिटी ऐड करूँगा, साइंस ऐड करूँगा, ठीक। तो अब इन दोनों को देख के ना आपको ये रियलाइज होगा 70% क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, या फिर थीम से रिपीट हो रही हैं, या फिर ऑप्शंस में से रिपीट हो रहा है। तो अगर अच्छे से वही रिवाइज कर लो तो भी 70% क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो 35 क्वेश्चन तो हमें कहीं नहीं गया ना 50 में से, बचा कितना, 100 में से 60 लाने हैं। टारगेट कितना रखना है, 95 का। एनी गिवन डे अगर 95 का टारगेट लेके चलते हो तो सेफ हो, मुझे लगता है सेफ हो जाओगे आप, है ना। तो बचे 100 क्वेश्चन में से क्या क्या टारगेट अच्छे से करना है। अब यहाँ से जिन लोगों ने आर प्रीलिम्स दिया था उन्होंने तो दिसंबर तक का करंट अफेयर कर रखा है, ठीक है। लेकिन आपको फिर से रिफाइन करना है। रिफाइन किस तरह से करना है कि वही मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन के बेसिस पे, असर्शन रीजन के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अपने करंट अफेयर को रिफाइन करना है जनवरी तक, ठीक। तो जनवरी तक के करंट अफेयर आपके सारे तैयार होने चाहिए। ऑन एवरेज
यूपीपीसीएस का 30 से 35 क्वेश्चंस के बीच में रहता है करंट अफेयर सेक्शन, ठीक। हमें कितना स्कोर करना है, हमें अगर 32 आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही हाई लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि ना यार मतलब कंठी माला लेके बैठ जाओ, है ना। अगर कहते हैं ना कि मदरसा खोल लो घर में, है ना, ऐसे जो रट्टा मारते हैं ना बैठ के बढ़िया से, है ना, डोंट टेक मी अदर वे, है ना, मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरह से रट्टा मारना है। तो मेडिकल स्टूडेंट बहुत तगड़े से रट्टा मारते हैं, तो करंट अफेयर कंठस्थ कर जाओ, है ना। अगर 32 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 सही होने चाहिए, अगर 35 आ रहे हैं तो 30 से 32 से आना चाहिए, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप करंट अफेयर गलत कर दे रहे हो ना वहाँ जाके, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन या 4 से 5 या 6 मिलेंगे, बाकी 30 में से 28 क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते हैं, और वो ऐसे सही होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए वहाँ पे, है ना। मेजरली क्या होंगे कि थीम पूछेगा, अवार्ड किसको मिला, ये न्यू अपॉइंटमेंट कौन है, यहाँ पे जो इवेंट हुआ है मोदी जी ने वहाँ इनॉग्रेट किया था, या सीएम साहब ने वहाँ इनॉग्रेट किया था, तो उसके क्वेश्चन कैसे सही होते, मतलब उसके क्वेश्चन जो बनेंगे वो फैक्ट्स पे चले जाएंगे आपके, ठीक। ये हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं कि कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि 28 क्वेश्चन, है ना, निकाला आपने, 30 क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन निकाल दिया आपके, ठीक है, चलो ओके। मिसलेनियस डेटा आता है, ठीक है। मिसलेनियस डेटा में क्या बोलते हैं, एक टर्म दे दिया गया है ना, डेटाबेस क्वेश्चंस जो आते हैं। डेटाबेस क्वेश्चंस में क्या होते हैं, जो मिनरल डेटा होता है ना, एग्रीकल्चर डेटा होता है, फिर इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्शंस डेटा होते हैं, उनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ 15 क्वेश्चन उससे आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं उससे, तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, है ना, तो 28 से मतलब 38 हो गए, ठीक है, 38 लेके चलो, तो 15 में से 10 को सही करने हैं ना। अगला सेंसस भी अवार्ड ऐड कर दो 5 क्वेश्चन, तो सेंसस से मेरे मतलब 2 पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, मतलब शेयर कर रखा है, उस पर वीडियो भी बना दूंगा। उन दोनों पीडीएफ से मुझे नहीं लगता उससे बाहर आएगा, उसमें भी कंटेस्ट करने वाला गेम है, दिनों रात बैठ के जितनी बार मल्टीपल रिवीजन अपने सामने से उसको गुजारोगे वो हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक। तो 5 क्वेश्चन निकालोगे ना वहाँ से, 5 क्वेश्चन, ठीक। तो 15 ये मान लेते हैं, 15 और 28 कितना हुआ, 43 हो गया शायद, हाँ 43 हो गया, ठीक, 43 मान लेते हैं। अब आता है कि मिसलेनियस डेटा खत्म कर लिया हमने, करंट अफेयर खत्म कर लिया, ठीक। अब आता है साइंस। तो साइंस फ्लक्चुएट किया हुआ है, साइंस 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 20 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मेरा मानना है जब तक मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जब तक मैं एक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं बायोलॉजी इग्नोर करता था, ठीक। तो जब तक मैं बायोलॉजी इग्नोर किया हूँ तब तक मैं डाइसी, मेरा सिलेक्शन डाइसी रहता था, ठीक। जब से मैंने बायोलॉजी के PYQs रटने स्टार्ट किए, है ना, क्योंकि जब मैंने थीम पकड़ा कि यार हर साल मतलब कुछ ना कुछ तो रिपीट ही हो रहा है, वही डिजीज, वही एंडोक्राइन सिस्टम, वही एक्सोक्राइन सिस्टम, है ना, समझ रहे हो आप ना, वही प्लांट सेल एनिमल सेल के डिस्टिंक्शन, वही चीज़ें आ रही हैं। मिसलेनियस कुछ कुछ आ गया, किसने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, किसने पोलियो का सर्च किया था, किसने DNA का सर्च मारा था, ठीक, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोजा था। तो हर साल तो वही रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब साइंस से, तो आपको 10 क्वेश्चन निकालने हैं वहाँ से, 10 क्वेश्चन निकालने हैं, गई गुजरी हालत में 10 क्वेश्चन निकालने हैं आपको, ठीक। मैं मान के चल रहा हूँ ये गई गुजरी हालत है, अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 43 पहुँच चुके थे, 53 आ गए, ठीक। अभी भी इन्वायरमेंट बचा हुआ है, यूपी बचा हुआ है, और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर, चलो छोड़ो, है ना। डेटा आपसे याद, मान लो मेरा ये मोटिव रहता है कि लास्ट के 2 हफ्ते में बस बैठ के अपना यूपी का बजट देख लो, इंडिया का बजट देख लो, इंडिया की स्कीम्स देख लो, यूपी की स्कीम्स देख लो, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि यूपी, ठीक, यूपी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक। अब ये 20 क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों मिला के, दोनों को अगर तुम 70% फिर से ले लो, 70 ले लेते हैं, ठीक है, 70%, 14 क्वेश्चन निकाल लिया वहाँ से, तो 53 हो रखा था ना, 14 ऐड कर देते हैं, कितना हुआ 67, ठीक। चाहिए कितने थे, 60 चाहिए थे, है ना। 35 उधर जोड़ चुके थे ना 3 बेसिक सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद 100 में से हमें 60 चाहिए थे, 65 पहुँच गए, 60 ले लो, सेलेक्शन ले लोगे, ठीक। तो डेटा पॉइंट्स पे क्लियर हो जाओ और स्ट्रेटेजाइज कर लो। स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक। इसी तरह से 1 to 1 इंटरेक्ट कर लेंगे,
और मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ कि आप जल्दी जल्दी कवर कर लो। ठीक। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, कुछ कुछ चीज़ें शेयर भी कर रखी हैं रिसेंटली मैंने। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ PDF शेयर कर रखी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उन्हें देख लो। और उनसे तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ना यार कि 10 क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट से आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन लेके आने हैं। 10 में से 10 लेके आ गया तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, है ना। इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके बेसिक सब्जेक्ट्स में 50 में से 35 क्वेश्चन ही लेके चलो, 40 ले आया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है यार, 40 ले आओ। कोई मतलब कोई रोका तो है नहीं, है ना, आप ला भी सकते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो 35 एनी गिवन डे तो मैं ले आऊँगा ना। तो क्लैरिटी रहेगी ना, तो अगले 30 दिन पैनिक नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द जनता यहाँ से बाहर होने लगती है इसी 30 दिन में, क्योंकि वो पैनिक करने लगती है, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगी, अपने कंटेंट को मैनेज नहीं कर पाएगी, इधर उधर भागेगी कि ये छू लें, इसको पकड़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, है ना। अगर आपको क्लियर है कि क्या चीज़ें आती हैं एग्जामिनेशन में, आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एट पीस हो अपनी साइड से कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसी से सिलेक्शन होता है, इसी से मैं सिलेक्शन लेके आऊँगा, प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा तो हो जाएगा, इतना इशू नहीं होता है। ठीक है, पिछले 4 प्रीलिम्स जो मैंने क्लियर कर रखे हैं UPPCS के, उसमें 3 बार डाइसी रहा है। ठीक, और 3 बार डाइसी इसीलिए रहा है क्योंकि एक थोड़ा सा जॉब के साथ भी इशू आता है। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि यार फंडा बहुत क्लियर रखना है, बहुत जगह नहीं भागना है ना। जब इंटरव्यू के लास्ट टाइम में इंटरव्यू के साथ दे रहा था, मतलब इंटरव्यू जस्ट अभी रिजल्ट आया था, 1 महीने बचे हुए थे, तो मैं क्लियर था कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने का समय ही नहीं है मेरे पास। वो आपके साथ बेस्ट चीज़ हो सकती है जब आपके पास बहुत कम समय, एनफ समय हो, लेकिन एट सेम टाइम बहुत ऑप्टिमल समय हो। तो ऑप्टिमल समय में आप ऑप्टिमल मेहनत करते हो, अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हो, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है और इधर उधर नहीं भागते हो, दिमाग मतलब बेवकूफ़ों की तरह हरकतें नहीं करते हो। तो वो चीज़ मुझे लगता है। बाकी ये बातें तो एंडलेस है यार, है ना। बहुत लोग अलग अलग तरीके से आप लोग को बता रहे होंगे, और ऐसी यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम के बारे में बात करना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपका समय बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही अहमियत रखता है अभी आज के दिन में। तो उस पे उसको यूटिलाइज़ कीजिए, और कोशिश करेंगे कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, आगे आने वाली चीज़ों में आगे आने वाले टाइम पे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस मैंने लाइन अप कर देखिए रखे हैं, अगले 3-4 दिन में आपको मिलते रहेंगे, उससे क्वेश्चन आते रहेगा। हर साल आया हुआ है, इस साल भी आएगा। उसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ वीडियोस डालनी है मुझे, एंशंट की सीरीज़ कंप्लीट करनी है, पॉलिटी का PYQs कवर करना है 1990 से लेकर 2002 तक का, वही PDF है मेरे पास, 2003 का नहीं है। तो और साइंस का कवर करना है। ये कवर करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुकना चाहिए, आप ही अपना सिलेक्शन रोक सकते हो अगर रुकना है तो। अदरवाइज़ बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड रख के सिलेक्शन आराम से लिया सकता है। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प किया हो, है ना, और इस तरह के और सेशन लाते रहेंगे, और चीज़ों को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डिस्कस किया जाएगा। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, और बकवास के चक्करों में मत पड़िए, वीडियोस फर्जी मत देखिए कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपना रोल प्ले कीजिए, क्या है, मतलब कुछ कैंपेन वगैरह हो रही है उसमें 1 ट्वीट कर दीजिए, दिन के 2 ट्वीट हो सकें 2 ट्वीट कर दीजिए। फर्जी के बकवास में मत पढ़िए, पॉलिटिकल डिस्कशन में मत पढ़िए, ये भी मत पढ़िए कि कमीशन का पेपर कैसे, UPPCS का पेपर कैसे, या फिर UPSC का पेपर कैसे आउट हो सकता है ना। होते हैं, सब हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा शायद, यू नेवर नो, है ना। ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे, कभी मतलब समय हुआ तो डिस्कस किया जाएगा कि इतना होता क्या है, और ये कितनी बड़ी इकॉनमी है क्यों ये वाली। तो चलिए सम अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।